बढ़ती महंगाई के बीच देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़र एक ही सवाल पर टिकी है। क्या इस बार फिर से सैलरी बढ़ेगी? क्या जुलाई 2026 का महंगाई भत्ता यानी कि डीए कर्मचारियों को राहत देगा? और अगर डीए बढ़ता है तो वो सिर्फ हाथ में मिलने वाली सैलरी ही नहीं बल्कि पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युइटी तक इसका असर उस पर पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा, आखिर डीए कैसे तय होता है, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस रिपोर्ट में आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ बेसिक पे नहीं होता, बल्कि उसके साथ मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी होता है। डीए का मकसद कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है रोजमर्रा के खर्च भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को क्रय शक्ति यानी कि जो खरीदने की क्षमता है वो बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता देती है। और यही वजह है कि हर सरकारी कर्मचारी की नज़र साल में 2 बार होने वाली डीए रिव्यू पर रहती है। अब बात इस बार की करें तो जुलाई 2026 के डीए का जो रिव्यू है उसको लेकर उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि महंगाई भत्ते से जुड़े हुए एआईसीपीआई इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार सरकार 3 से 4% तक का डीए बढ़ा सकती है। हालांकि अंतरिम फैसला जो है वो केंद्र सरकार अक्टूबर में करेगी, लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो कर्मचारियों के लिए राहत भरे माने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि डीए आखिर कैसे तय होता है। दरअसल सरकार हर 6 महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसीपीआई के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, समीक्षा करती है, और यही इंडेक्स बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो उसी के हिसाब से डीए में भी बढ़ोतरी की जाती है। यानी डीए का सीधा असर बाजार में बढ़ोतरी और उनकी कीमतों से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसे महंगाई भत्ता कहा जाता है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार डीए और डीआर की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी से लागू होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है, जबकि दूसरी समीक्षा जो होती है वो जुलाई से प्रभावी मानी जाती है और इसका जो ऐलान है वो अक्टूबर के आसपास किया जाता है। यानी कर्मचारी जुलाई से बढ़े हुए डीए के हकदार बनते हैं, भले ही घोषणा उसके कुछ महीनों बाद ही क्यों ना हो। अगर पिछली बढ़ोतरी की बात की जाए तो जनवरी 2026 में सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% तक पहुंच गया था। इस फैसले का फायदा करीब 58 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिला था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि महंगाई भत्ते में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अब समझते हैं कि 3 से 4% की बढ़ोतरी डीए में कितनी फायदेमंद होगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और अगर डीए 60% के हिसाब से है तो उसे 30,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलते होंगे। लेकिन अगर डीए बढ़कर 63% या फिर 64% हो जाता है तो हर महीने उसकी सैलरी में करीब 15 से 2,000 रुपये तक का आंतरिक जो अतिरिक्त इजाफा है वो हो जाएगा। यानी साल भर में अच्छी खासी कमाई बढ़ जाएगी। डीए की वजह से कर्मचारियों की सिर्फ टेक होम जो सैलरी है वो नहीं बढ़ती है, बल्कि इसका पूरा स्ट्रक्चर जो पे स्ट्रक्चर होता है उस पर इसका असर पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेसिक सैलरी के अलावा डीए भी सैलरी स्ट्रक्चर को का जो पार्ट होता है जिसका असर पीएफ, पेंशन और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन पर पड़ता है। इसीलिए डीए बढ़ने का मतलब सिर्फ हर महीने ज़्यादा पैसा मिलना नहीं होता, बल्कि भविष्य की बचत और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी बढ़ोतरी माना जाता है। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों की। तो सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पेंशनर को महंगाई राहत यानी कि डीआर मिलता है और इसका उद्देश्य भी वही होता है कि बढ़ती महंगाई से राहत देना। यानी अगर डीए बढ़ेगा तो उसी अनुपात में डीआर भी बढ़ता है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों की जो मासिक आय है उसमें इजाफा हो जाता है। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की है, जैसे कि रेलवे और बैंक, इनके कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर डीए संशोधित करता रहता है। वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी केंद्र के फैसले के अनुरूप महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है। यानी डीए का बढ़ने का असर जो है वो सिर्फ केंद्रीय मंत्रालयों तक भी सीमित नहीं रहता। हालांकि एक बात जानना जरूरी है कि महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आता है, यानी कि कर्मचारियों को इसे आयकर रिटर्न में दिखाना पड़ता है। साथ ही सरकार ने फिलहाल साफ किया है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव
संभव नहीं है, भले ही ये 60% से ऊपर क्यों ना चला जाए। अब कर्मचारियों की नज़र सिर्फ अक्टूबर पर नहीं बल्कि 8वें वेतन आयोग पर भी है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में वेतन जो संरचना है वो बड़े पैमाने पर बदल सकती है। ऐसे में डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए फिलहाल राहत की खबर जरूर है, लेकिन असली तस्वीर सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद अक्टूबर में होगी। फिलहाल जो जुलाई का महंगाई भत्ता है उसको लेकर उम्मीद जो है वो मजबूत है। अगर सरकार 3 से 4% का डीए बढ़ाती है तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनकी जेब पर हर महीने असर पड़ेगा, मतलब उनको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है और बढ़ती महंगाई के बीच ये राहत किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगी। अब सभी की निगाहें अक्टूबर में होने वाले सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18। नमस्कार।